रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनको NIRF और NRMU के तत्वावधान में दिल्ली के बड़ौदा हाउस में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौका था रेलवे की ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए नामांकन दाखिल करने का। आइए आपको दिखाते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले अन्य जो वक्ता थे, सभी वक्ताओं ने इस मौके पर अपनी अपनी बातें रखी और यूनियन की तरफ से क्या क्या किया गया और कितने कर्मचारियों को उसका लाभ मिला, उसके बारे में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता थे, संगठन के जो अधिकारी थे, उन्होंने विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दी, यानी कि रेलवे कर्मचारियों को पूर्ण रूप से जानकारी दी और संगठन को मजबूत करने के लिए भी सब लोग आगे आए ताकि रेलवे कर्मचारियों की लड़ाइयों को बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा सके। इसको लेकर के जितने भी पदाधिकारी थे, जैसे एस के त्यागी जी थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर के जोर दिया कि हम सबको मिलकर रहना है और ताकत के साथ लड़ना है और चुनाव जीतना है। जीतने के बाद बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो हमें रेलवे के से लड़नी है और अपने कर्मचारी के अधिकारियों को लेकर के, कर्मचारियों के जो अधिकार हैं उसको लेकर के हमें लड़ाई लड़नी है। इसी को लेकर के तत्पश्चात आपको बता दें कि शिव गोपाल मिश्रा जी नामांकन के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे देखिए उनके ऊपर फूलों की वर्षा भी होने लगी। कार्यकर्ताओं में इतना जोश था, यानी रेलवे के जो कर्मचारी थे, जो संगठन से जुड़े लोग थे, उनमें इतना जोश था कि वो शिव गोपाल मिश्रा को घेरे हुए थे और चारों ओर से देखिए भीड़ आपके सामने दिख रही होगी कितनी भीड़ है। शिव गोपाल मिश्रा जी को, एस के त्यागी जी को पूरा भीड़ ने घेर रखा है और फूल, बहुत बड़ी बात है, फूल काफ़ी देर से लगातार शिव गोपाल मिश्रा जी पर बरसाए जा रहे थे और लगातार ये फूल बरस रहे थे। आप देख भी रहे हैं कि फूल किस तरह लगातार बरस रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं की खुशी है कि जब उनका नेता उनके लिए खड़ा हो जाता है, उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार से भिड़ जाता है, अधिकारियों से भिड़ जाता है, तब ये जोश पैदा होता है उनके कार्य को लेकर के लोगों में। तो आज ये जोश का प्रतीक है ये फूल कि शिव गोपाल मिश्रा ने या एस के त्यागी जी ने कितनी मेहनत की होगी अपने कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये फूल इस बात का प्रतीक है कि शिव गोपाल मिश्रा कितनी तत्परता से, कितने जुनून के साथ अपने कर्मचारियों के साथ, रेलवे कर्मचारियों के साथ खड़े रहते होंगे। ये फूल प्रतीक है उस बात का कि कैसे उन्होंने संगठन को एक रखा, संगठन को बनाए रखा, संगठन के लोगों को इकट्ठा करके ताकत बनाए रखी ताकि सरकार से दो हाथ किए जा सकें और रेलवे कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जा सके। ये फूल है उस बात का प्रतीक कि सब मिलकर रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे तो अपना हक ले सकते हैं, अपने हक की लड़ाई मिल कर के लड़ सकते हैं। इसीलिए फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं। इसके बाद ये देखिए भीड़ कैसे जीने के द्वारा वहाँ तक पहुँची जहाँ इनको नामांकन करना है और ये क्रम लगातार चल रहा था। आगे आगे शिव गोपाल मिश्रा जी और एस के त्यागी जी व संगठन के अन्य पदाधिकारी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। इस तत्पश्चात जैसे ही अधिकारी के रूम में पहुंचे तो अधिकारियों ने उनका हाथ मिला के स्वागत किया, वेलकम किया। हमारे देश की परंपरा है कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन संस्कार और लोगों का स्वागत वो हम बहुत शिद्दत से करते हैं। चुनाव एक अलग हिस्सा है, लेकिन मेल जोल, हमारा भाईचारा, हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वो एक अलग बात है। ये देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने दस्तावेज अधिकारी जी को सौंप दिए हैं। नामांकन हो चुका है, नामांकन भर दिया, उन्होंने नामांकन कर दिया है और साथ में एस के त्यागी जी और अन्य जो शर्मा जी हैं वो भी खड़े हुए हैं। और अब नामांकन के दस्तावेज देने के बाद सभी ने मिल करके अधिकारी से 1 मिनट की चर्चा की
कि चुनाव को लेकर के एक सामान्य चर्चा थी कि चुनाव आराम से हो जाए, बिना किसी दिक्कत के हो जाए, आपसी भाईचारा बना रहे, किसी में कुछ द्वेष भावना पैदा ना हो, इसको लेकर सर कर्मचारियों ने बात की गई। आप नुकीले कांटों का ताज आपको पहना दिया है। कुछ यूं साझा किए, आइए सुनते हैं। अधिकार छीनना सरल नहीं, ये काम नुकीले कांटों का। तो आप हमेशा नुकीले कांटों पे चले हैं, तो आज जो आपका नॉमिनेशन हुआ है, कर्मचारियों ने आपके साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, जो कर्मचारी ताज पहनाते हैं या किस तरीके से वो संगठन के साथ जुड़ते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि वही जो नुकीले रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, वही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जो है वो समतल रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। आज जो ये 2500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, हमारे दिल्ली मंडल से, हेडक्वार्टर मंडल से और लेखा मंडल से, मैं उन सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनसे, और अपने खाली नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को ही नहीं, पूरे देश के रेल कर्मचारियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के जो भी एफिलिएट्स हैं, इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ विजयी होकर के आवें। जिस तरीके से हम लोगों ने ऐसी मांगों को मनवाने का काम किया है जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आने वाले समय में हम वेतन आयोग के लिए भी लड़ेंगे, नया वेतन आयोग बैठवाएंगे, वेतनमानों में सुधार कराएंगे, जो हमारे भत्ते हैं उनके अंदर सुधार करवाएंगे, लोगों के प्रोन्नति के अवसर जो काफ़ी हम लोगों ने पहले भी अच्छे कराए हैं, उनको और बेहतर कराने का काम करेंगे। हर कैटेगरी के लोगों का सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में लोगों की है आवासीय समस्या। उस पर माननीय मंत्री जी से वैसे ही बातचीत हुई है। आने वाले समय में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अच्छे आवास मिलें, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। काम के घंटों के मामले में रेलवे में बड़ी विसंगतियां हैं। 8 घंटे से काम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनसे 12-12 घंटे, 26-26 घंटे और कहीं कहीं पर तो 50-50 घंटे कंटिन्यूस काम लिया जा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त कराएंगे। रेलवे में जो खाली पड़े हुए पद हैं, करीब उनकी संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है, उनको भरवाने का काम करेंगे। और जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस जो हैं कहीं कहीं पर बहुत विपरीत हैं, जिनमें कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन बड़ी ही संक्रमण की हालत में उनको काम करना पड़ता है, तो उसको ठीक कराने का काम करेंगे। हम GDC तो हमारा 50% तक हाई है, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, जिनमें ट्रैकमैनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको LDC ओपन करवा करके कम से कम 10% के अगेंस्ट में उनको पूरे हर कैटेगरी में जाने का अवसर दिलवाने का काम करेंगे। योजनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता होगी। सर, जिस तरीके से अन्य ट्रेड यूनियन जो है NPS और OPS को लेके गुमराह कर रही हैं, उस संदर्भ में आपके लिए OPS के लिए क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो संगठन, जो समझौता NCJCM ने माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद किया है, उसे बेहतर कर सकती हैं तो हम उनको साधुवाद देंगे, वो ऐसा कराने का काम करें। लेकिन चुनाव के समय में सिर्फ कराएंगे और चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे, तो ऐसे संगठनों को हमारे रेलवे में लोग गंभीरता से नहीं लेते। और जो रेल कर्मचारी है उसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको पूरा विश्वास है। जो UPS लाया है, वो जो बची हुई चीज़ें हैं, 20 साल करवाना या 10% वापस कराना, वो वही कराएगा, वो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ही है। सर, NRMU के जो अध्यक्ष हैं SK त्यागी जी मन से खड़े होकर कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पर जीत कर आ रहे हैं। मैं त्यागी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और उनका आकलन बिल्कुल गलत नहीं है। जो कि हमारे साथियों का, कर्मचारियों का हमारे यूनियन पर बहुत विश्वास है। हमारे मंडल, हमारी शाखाएं, हमारे डेलीगेट, हमारे ब्रांच काउंसलर सब ज़मीन में उतर करके लोगों के बीच में काम करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के आधार पर हमारे अध्यक्ष ने बात कही है और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि हम नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में जीतेंगे ही नहीं, बहुत अच्छी बड़ी जीत हम लोगों की। सर, आपको इंडिया ही नहीं, आपके विदेश के लोग भी देख रहे हैं और रेल कर्मचारी भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? यही संदेश है कि अब हम लोग रणभूमि में हैं। इस चुनाव में अपने
पूरी ताकत को लगाना है। हर कार्यकर्ता से यही एक अपील है कि जो उसका बेस्ट है वो उसको दे, एक एक साथी से मिले, और अगर कहीं पर कोई भी किसी आदमी को शक है, सुबह है, कोई वो है, तो उसके लिए हर आदमी उपलब्ध है। उसकी जो भ्रांतियां हैं वो नहीं रहनी चाहिए, ताकि जब आदमी वोट देने के लिए जाए तो बिल्कुल उसका माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न रेलवे यूनियन को झंडे पर मोहर लगा करके विजयी बनाना। सर लास्ट क्वेश्चन, सर ऐसा शिव गोपाल मिश्रा के अंदर क्या चुम्बक है जो कर्मचारियों को अपनी तरफ इस तरीके से खींचती है, जो एक न्यूटन्स का लॉ है उसको मैं कहूँगा देर लगेगी, क्या ऐसी खासियत है सर? तो मैं तो यही मानता हूँ कि शिव गोपाल मिश्रा में ऐसी कोई खास बात नहीं है। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं के अंदर चुंबक है जो शिव गोपाल मिश्रा को अपनी ओर खींच लेते हैं। मैं अगर आज कुछ कर पा रहा हूँ तो उन्हीं के प्यार से, उनकी शुभकामनाओं से ही कर पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। इसके बाद एसके त्यागी जी ने भी मीडिया से बात करते हुए अपने विचार कुछ यूं साझा किए। सर इतना जो आज पूरा भीड़ आई है, इसका आपको इनकी भीड़ कराने का कारण क्या लगता है? देखिए, मैंने सुबह भी आपसे कहा था जब आपने मेरे से बात की थी कि ये नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया फेडरेशन ये कर्मचारियों का अपना संगठन है, और कर्मचारियों ने एक ज़माने में इसको बनाया था, अंग्रेजों के ज़माने में बनाया था, तब से लेकर के आज तक ये कर्मचारियों के हित के लिए संघर्ष करता रहा है। इसलिए कर्मचारियों में इसके प्रति काफ़ी अगाध विश्वास सब जुड़े हुए हैं इससे। इसलिए कोई ये ढा करके लाने वाली भीड़ नहीं थी, ये स्वपूर्ण भीड़ थी। अगर ढा करके लाते तो लोग चले जाते 2 मिनट में। आपने देखा होगा सब लोग धूम में बैठे रहे और पूरा शिद्दत के साथ जब तक नामांकन दाखिल नहीं हो गया तब तक सभी लोग साथ रहे और पूरे जोश खरोश के साथ रहे। त्यागी सर, एनआरएमयू पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं ओपीएस को लेकर कि जहां दामला मैदान भरा, जंतर मंतर पे पूरा आपने भर दिया, उसके बाद में आपने प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे आपने आंदोलन किया, उसके बावजूद सर ओपीएस पे समझौता क्यों? मैंने कई बार इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारी मांग थी 50% गारंटेड पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद, लास्ट पे ड्रॉन की फैमिली पेंशन मिले लोगों को, और ये सब जो है डीए इंडेक्स और था जिनके ऊपर भी डीएनएस रिलीफ मिले। ये दोनों काम हो गए। और ये बात जो है, जो बात लोग कर रहे हैं, ये सब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो भी ओपीएस में प्रोविजंस हैं उनका करीब 85% इस यूपीएस में हो गया है। जो सरकार पिछली, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, 2 टेन्योर रही 5-5 साल, उसके बाद में ये भी 2 टेन्योर पूरे करने के बाद में तीसरे टेन्योर में सरकार चल रही है, कोई भी पुरानी पेंशन को देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोगों ने यूपीएस को हासिल कर लिया है, कर्मचारियों के संगठन के बल पर, उनकी एकता के बल पर, उनके आंदोलन के बल पर, तो हम लोग 85% तक उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं जो हमारी मांग थी। और बाकी 10-15% जो भी बचा है, आने वाले भविष्य में क्या हम लोग ताला लगा के तो कोई जा नहीं रहे कि भाग जाएंगे छोड़ करके। आगे आने वाले समय में जो भी इसमें कमी है उसको दूर कराने के लिए फिर संघर्ष करेंगे, फिर हासिल करेंगे। और आपको ये भी बात याद होनी चाहिए कि जो ओपीएस है, जिसको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, ये भी जो वर्तमान स्वरूप है इसमें थोड़ी थी। शुरू में 30% मिलती थी, ऑप्शनल थी, फैमिली पेंशन का कोई ठीक ठाक हिसाब किताब नहीं था, डीआर इस पर मिलता था कि नहीं मिलता था ये भी पता नहीं था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हुई, लोगों ने संघर्ष करके लिया, और लेने वाला कोई नहीं, लेने वाला ही संगठन है, ऑल इंडिया फेडरेशन है और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है। ये लोगों को नौकरी के अंदर भी सुरक्षित रखना चाहता है और रिटायरमेंट के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना चाहता है। सब लोगों का, ट्रेड यूनियन को यही तो मानना है कि जो ओपीएस ले रहे हैं वो कवायद कर रहे हैं यूपीएस की, तो उनका एक और मानना है सर वो ओपीएस को छोड़ें फिर आगे उसकी वकालत करें। मैं इस बात की का पाकिस्तान नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं, इसलिए नहीं हूँ कि आप अगर रामलीला मैदान में आए हो, जो हमने आंदोलन किया था 10 अगस्त को पिछले साल, उसमें तमाम नए बच्चे आए थे, और जो लोग ओपीएस ले भी रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी अगली पीढ़ी का सुरक्षित करें। अपने बच्चों के लिए लोग हर एक आदमी करते हैं ना, कमाते हैं, मैं तो अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, उसके लिए मकान दुकान कर जाएँ ठीक ठाक, उनके जो आगे के चीज़ें वो ठीक ठाक रह जाएँ। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ओपीएस को पहले छोड़ देते तब लड़ते। ओपीएस तो कोई हमने दान में तो लिए नहीं है, ये भी लड़ करके संघर्ष करके ली है।
और मिल रही है जब तक मिल रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे नए बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रहा है, गारंटेड पेंशन नहीं थी, कोई 2000 मिल रही थी, किसी को 3000 मिली थी रिटायरमेंट के बाद, जो पिछले दिनों लोगों ने देखा, तो उसका हम लोगों ने ठीक करने का प्रयास किया है और आगे बढ़ते करेंगे। एसके त्यागी जी, आज एक अजीब और गरीब दर्शन देखने को मिला कि अभी तक जितने भी नॉमिनेशन करे हैं उसमें देखा है कि 10 या 5 महिलाओं का योगदान था, लेकिन आज आपने बड़ौदा हाउस के अंदर इतनी रेल कर्मचारी महिलाओं को आपने इतना गैदरिंग दिखाई, सर इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये नहीं है कि ये कोई एक दिन में हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया फेडरेशन ने आज से करीब 2.5 दशक पहले इस बात को समझा कि महिलाओं को जब तक आंदोलन में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक आंदोलन संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आपको शायद पता हो या ना पता हो, 2000 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोग महिला संगठन बनाएंगे। उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते बढ़ते आज ये स्थिति बन गई है कि महिलाएं बड़ी संख्या में अपने आप आकर के इसमें जुड़ रही हैं। उसमें हमारी जो महिला नेत्री वही प्रयास कर रही हैं, हमारे जो पुरुष नेता वही प्रयास कर रहे हैं, और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनको ये भी लग रहा है कि यही संगठन है जो हर एक के हितों की रक्षा करता है और अच्छा काम करता है, संघर्ष करता है, सबको इज्जत भी देता है। तो सब लोग मिलजुल कर इसको बढ़ा रहे हैं आगे। तो वहाँ खाली दिखावा करने के लिए 2-4 महिलाएँ थी, यहाँ तो सब महिलाएं आपने देखा है, हजारों की संख्या में यहाँ पर आई। त्यागी सर, आपका कर्मचारियों के प्रति एक लगाव है और आपको इंडिया ही नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि आपके विदेश के लोग भी आपको लाइक करते हैं। तो कर्मचारी, जो युवा कर्मचारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा कर्मचारियों को हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि हर जगह प्रयास होता है कि एकता को तोड़ा जाए, और जो भी मालिक होगा, मालिक और नौकर की लड़ाई है ये, मालिक नौकर की लड़ाई में मालिक का प्रयास यही होता है कि मैं अपना जो लेबर के जो वो है उसको छिन्न भिन्न कर दूँ, तोड़ दूँ, ताकि एकता के साथ मेरे खिलाफ कभी खड़े ना हो। पर ये प्रयास हर एक जगह हमेशा होता है। तो भारत सरकार भी इस प्रयास को कर रही है, पुरानी सरकार भी कर रही थी। जब आज़ादी के बाद जो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तो सबसे पहले इस आंदोलन को तोड़ करके दो फेडरेशन बनाने का काम किया। इसी तरीके हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो प्रयास कर रही है कि वो अपने अपने लेबर सेल खड़ा करे। बच्चों को भ्रमित नहीं होना है। अगर बृहद एकता रहेगी, हम लोग सॉलिडिटी के साथ जुड़े रहेंगे, तभी अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे और अपनी बेहतरी भी कर पाएंगे। और भारतीय रेलों को इसी स्वरूप में अगर किसी ने बचाया है तो ऑल इंडिया फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने बचाया है। वरना आपको याद होना चाहिए कि जब यूपी की सरकार थी तो जो उस समय के हमारे उसके प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, वो उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी रेल मंत्रालय को कि आप भारत की रेलें ही कौन से सुरखाव के पर हैं जो प्राइवेट नहीं हो सकती, सारी दुनिया की रेलें प्राइवेट हो गई हैं, इनको प्राइवेट किया जाए। तो ये अहलुवालिया साहब ने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन रेल मंत्रालय को ये बात पता थी कि जब तक ARF है, जब तक इसका कैडर है, जब तक नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन है, हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए छिटपुट प्रयास होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान स्वरूप में रेल बची हुई है। और कई कमेटियों के रिकमेंडेशन के बावजूद कर्मचारियों की संख्या में वो कमी नहीं हो पाई है, उसको 10 लाख से नीचे कोई ले जाए। और जब तक ARF है, लोग इसके साथ जुड़े हैं, तभी तक ये संभव होगा। इसलिए नए बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग तरह तरह की बातें करके आएंगे उनके बीच में, लेकिन सही बात को समझें और अपनी एकता को बना करके रखें। यही मेरा उनसे संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया।